हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भूगोल का ये 15वां क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम जो पिछला क्लास है ये हम आपके पर्वत और आपकी चट्टानों के बारे में पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, नदियाँ क्या होती हैं, ये किस प्रकार बनती हैं और कौन कौन सी होती हैं। साथियों, नदियाँ यानी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्धारित जल मार्गों द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी जो जल बहता है, जैसे बारिश का जल है, पहाड़ों का, पर्वतों का जल है जो आता है, जो आपको जो पृथ्वी पर फैलता है, वही अपवाह कहलाता है। जो मार्ग बना ले जबकि के जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। यानी जो जल मार्ग बना लेते हैं, जो मार्ग दर्शाते हैं, वही जल मार्ग अपवाह तंत्र कहलाते हैं। ये जाल बनाकर, जिस विभिन्न पृथ्वी पर जाल बना के नदियों के रूप में बहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत की नदियों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? पहला हिमालय नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। साथियों, हिमालय की नदियों में निम्न तीन प्रवाह तंत्र होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं साथियों। पहला तंत्र होता है सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा होता है गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। आइए मैं मिटा लेता हूं इसे। साथियों, अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह। दूसरा गंगा तंत्र, दूसरा होता है गंगा अपवाह और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह। साथियों, सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं। सिंधु अपवाह तंत्र क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गमन मानसरोवर झील तिब्बत के निकट से हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र हिमालय प्रदेश में 2,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? साथ ही सहायक नदियां हैं आपकी सतलज, रावी, गिलगिट, चेनाब, ब्यास, झेलम, शोक इत्यादि हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी का उद्गमन, सिंधु नदी दिखाई दे रहा है, नदी का उद्गमन मानसरोवर झील से हुआ है। मानसरोवर झील ये मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में। के निकट से हुआ है, के निकट से हुआ है।
इसका अपवाह क्षेत्र, इसका अपवाह क्षेत्र 2,50,000 वर्ग किलोमीटर, 2,50,000 वर्ग किलोमीटर। मीटर हिमालय क्षेत्र में, हिमालय प्रदेश में फैला है। प्रदेश में फैला है। ये कहाँ पर है साथियों? ये सिंधु नदी का जो उद्गमन हुआ है, ये मानसरोवर झील यानी तिब्बत के समीप से हुआ है, और इसका जो अपवाह यानी फैला हुआ भाग है वो है करीबन यानी लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, और ये हिमालय से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? नदी की सहायक नदी ये कौन कौन सी हैं साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, पहली नदी है सतलज। सतलज। दूसरी रावी। तीसरी गिलगिट। गिलगिट। चौथी चेनाब। पांचवी ब्यास। छठवीं झेलम। सातवीं श्योक। इत्यादि नदियां हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,800 किलोमीटर है। साथियों, एक और पॉइंट जान लेते हैं। सिंधु नदी की जो लंबाई है सिंधु नदी की लंबाई 2,880 किलोमीटर है। अपने ऊपरी भाग में यह नदी विशाल गोर्ज का निर्माण करती है। यह अपने ऊपरी भाग पर अपने ऊपरी भाग पर विशाल बुर्ज का निर्माण करती है। विशाल बुर्ज का निर्माण करती है। आगे जान लेते हैं। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से ही
होकर प्रभावित होती है। अंततः अंत में सिंधु नदी कराची में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर, भारत के केवल जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य से होकर निकलती है। अंत में सिंधु नदी कराची में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कराची यानी पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। मिल जाती है। साथियों, हम अगली वीडियो में गंगा अफवाह के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, आगे गंगा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। आज के लिए हम विदा चाहेंगे। साथियों, अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों तक, साथियों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भाई बहनें और आपके जितने भी साथी हैं सभी का फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।